अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। सलवात पढ़े मोहम्मद व अशरे चेलुम का आगाज़ है और आप हज़रात आज 11 सफ़र के हवाले से पहली मजलिस में शरीक है और ज़िक्र में उस ज़िक्र में शामिल है कि जो ज़िक्र आसमानों पर ख़ुद अल्लाह कर रहा होता है। हम तारीख़ों का इंतज़ार करते हैं, हम साअतों का इंतज़ार करते हैं, हम वक्त का इंतज़ार करते हैं कि कब मजलिस का बुलावा आए और हम मजलिस में जाएं और ज़िक्र अली सुनें। लेकिन अल्लाह के यहाँ न साअत का इंतज़ार है, न तारीख़ का इंतज़ार है, न वक्त का इंतज़ार है। उसके यहाँ ये ज़िक्र मुसलसल है और किस वक्त से है ये ख़ुद अल्लाह ही जानता है कि उसके यहाँ ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद एक लम्हे के लिए भी रुकता नहीं है। मैंने इसलिए आगाज़ में ये जुमले कहे कि अल्लाह के यहाँ ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकता है। तो मैं उस आयत की रोशनी में आलम इस्लाम से भी और आलम ईमान से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ने कह दिया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके मलाइका मुसलसल नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं। तो अब अल्लाह मुसलसल दुरूद पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा, यानी ये बात तयशुदा है कि अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा। इसी दुरूद को हम ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से ताबीर करते हैं कि गोया कि ज़बान खुदा पर ज़िक्र मुस्तफ़ा है और ज़िक्र आले मुस्तफ़ा है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह तो मुसलसल मोहम्मद मोहम्मद कर रहा है, अली अली कर रहा है, हसन हसन कर रहा है, हुसैन हुसैन कर रहा है।
अभी जुमला रोकता हूँ। देखिए, हम दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा, यहाँ से दुरूद शुरू होता है कि ऐ परवरदिगार, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार तू मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर दुरूद भेज। अब हम दुआ करते हैं तो दुआ कबूल कैसे होती है? ये मुश्किल बात मैंने नहीं की है भाई। किसी ने दुआ की कि परवरदिगार मुझे रिस्क इनायत फरमा, मुझे घर दे दे, तो दुआ कबूल हुई, उसको घर मिल गया, यानी घर मिलने की निशानी है कि दुआ कबूल हो गई। तो हमारी दुआ है कि या अल्लाह तू दुरूद भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो दुआ कबूल कैसे होती है मैं पूछना चाहता हूँ। वो क्या करता है? अल्लाह कैसे दुरूद पढ़ता है? तो अल्लाह तो ये नहीं कहता होगा कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह के तो ये नहीं है कि अल्लाह कहे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। वो किस अल्लाह से कहेगा? वो किस अल्लाह से कहेगा? और अगर वो भी अल्लाह से कह रहा है तो फिर नुसैरी अपनी जगह ठीक है। तो वो तो नहीं कहता। अल्लाह वो है, अल्टीमेट पावर भी वो है और आखिरी कुदरत मुतलका भी वही है। तो अल्लाह कैसे दुरूद पढ़ता है? हमने तो कह दिया तू दुरूद भेज, तो अल्लाह कैसे दुरूद पढ़ता है? तो अल्लाह तो यकीनन दुआ की कबूलियत है, वहाँ हम उससे दुआ करते हैं और वो कबूलियत की मंजिल पर दुआ को ले आता है। तो यकीनन दुरूद वहाँ ऐसे पढ़ा जाता है कि सामने 14 बैठे हुए हैं, कभी कहता है अली तुम पर दुरूद, कभी कहता है मुस्तफ़ा तुम पर दुरूद, कभी कहता है हसन हुसैन। वहां तो ये 14 नुफूस उस बारगाह में हाजिर हैं। अब कैसे हाजिर हैं ये वही जाने कि जो हाजिर और नाजिर है। कैसे हाजिर हैं उसकी बारगाह में, किस तरीके से हाजिर हैं ये वही जाने कि जिन्होंने खुद हमें बताया कि हम अल्लाह के नूर से बने। ये तो आप बचपन से सुन रहे हैं। तो अब सबको मुखातिब करके वो दुरूद पढ़ रहा होता है, ऐ मोहम्मद तुम पर भी दुरूद और ऐ आले मोहम्मद तुम पर भी दुरूद। तो जब मोहम्मद और आले मोहम्मद सामने बैठे हुए हैं तो अल्लाह सिर्फ जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद ही का कर रहा है। तो सुन्नत खुदा ये करार पाएगी, सुन्नत इलाहिया ये करार पाएगी कि मोहम्मद और आले मोहम्मद सामने हो और जिक्र उनके सामने उनका किया जाए। तो मुझे नहीं पता कि अल्लाह आले मोहम्मद से कभी ये कहता होगा कि देखो नमाज ऐसे पढ़ी जाती है, रोजा ऐसे रखा जाता है, देखो ज़कात ऐसे दी जाती है, देखो हज ऐसे किया जाता है, देखो जिहाद ऐसे किया जाता है। या कहीं उसने आले मोहम्मद के सामने तो वो बातें नहीं की होंगी कि जो बातें आजकल टॉक ऑफ द सिटी चल रही हैं कि बेडरूम की बातें मिंबर से बयान की जा रही हैं। देख रहे हैं कि सुन्नत इलाहिया ये है, सुन्नत इलाहिया ये है कि मुसलसल जिक्र हो मोहम्मद और आले मोहम्मद का। अब मोहम्मद और आले मोहम्मद ने जो शरीयत पहुंचाई है वो हम तक पहुंची हुई है, वो पहुंची हुई शरीयत है, इसलिए कि पहुंचे हुए लोगों ने हम तक पहुंचाई। मुसलसल शरीयत की बातें 1400 बरस से हो रही हैं। मुझे ये बताइए, क्या कोई ऐसा अली का चाहने वाला है कि जिसे अब तक नमाज पढ़नी ना आई हो, जिसे रोजा रखना ना आया हो, जिसे हज करना ना आया हो? भाई हज तो उसी वक्त सीखा जाता है कि जब इंसान हज करने जा रहा है। मुसलसल तो हज करता नहीं है। और हज भी साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है कि जो मुस्तती है उस पर हज वाजिब है। कहीं हाँ कोई ऐसा है कि जिसे ज़कात का निसाब ना मालूम हो, जिसे जिहाद का निसाब ना मालूम हो, बचपन में ये चीज़ें घरों में सिखा दी जाती हैं। बचपन में ये सारी चीजें घरों में सिखा दी जाती हैं और फिर नफस को तैयार किया जाता है इस बात पर कि जहां जाना है वहां जिक्र अली करना है, जहां जाना है वहां जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद करना है। अब पैगंबर ने अगर उस मौके से पहले, मौका अभी बयान करूंगा, उस मौके से पहले जो भी मिंबर से बयान किया हो वो बयान होता रहा, यकीनन बयान होता रहा। जो भी मौजू रहा हो वो मौजू रहा होगा। पैगंबर ने 23 बरस मिंबर से मुख्तलिफ जावियों में बातें बयान फरमाई, मुख्तलिफ मौजूआत में बातें बयान फरमाई, मुख्तलिफ जिहतों से पैगंबर ने बातें बयान फरमाई। लेकिन जब आखिरी खुतबा दिया है और जब जाने लगे तो जाते जाते मिंबर का सिर्फ एक मौजू करार दिया, मन कुंतु मौला हो फहाजा अली मौला।
मिंबर का एक मौजू करार दे दिया और फिर उसके बाद उम्मत को मुखातिब करके कहा कि अब जो बात भी है, अगर कुरान की कोई आयत तिश्ना तफसीर रह जाए, अगर शरीयत की कोई बात समझ में ना आए, अगर कुरान का कोई हुक्म समझ में ना आए, अगर अरकान इस्लामी समझ में ना आए, तो मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। यानी जो बात भी होगी अली के जिक्र के तहत होगी और अली के जिक्र के जेरे साया होगी। ये मैंने आपके सामने फार्मूला बयान कर दिया। अली पैगंबर ने कहा कि जो बात भी शरीयत की होगी वो अली से हटकर नहीं होगी, अली से हटकर नहीं होगी। जिसे हमने इमाम कहा है, जिसे मैंने इमाम कहा है, उसका तज़किरा होगा, उस इमाम की शरीयत बयान होगी, उस इमाम की शरीयत बयान होगी। अब दुनिया वालों ने जो इमाम बना लिए, आप उनका तज़किरा उस मिंबर से कर रहे हैं कि जो इमाम अली का मिंबर है। भाई आप तो इस इमाम का तज़किरा करें ना कि जो इमाम शरीयत भी है, जो इमाम फ़िक़्ह भी है और जो कुरान के साथ है और जिसके साथ कुरान है। देखिए पैगंबर ने इरशाद फरमा दिया अल कुरान मा अलीयन व अली मा अल कुरान। बड़ी मशहूर हदीस है, बचपन से आप सुन रहे हैं और तकरीर शुरू हो चुकी कि भाई अल कुरान मा अलीयन व अली मा अल कुरान। कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ, यानी दोनों को कह दिया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कहा अल हक मा अली व अली मा अल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। इसी तरह कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। तो अब क्या उम्मत इस बात पर गौर नहीं करती कि भाई ये हदीस के जिसके लिए पैगंबर ने कहा कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है, ये कमो बेश तमाम अहले आलम इस्लाम की तमाम किताबों में मौजूद है, सिवाय 2-3 सही किताबों को छोड़ के। बाकी सही मुस्लिम में भी मौजूद है, इब्ने माजा में भी मौजूद है, मिशकात शरीफ में भी मौजूद है, इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने भी लिखा और दीगर किताबों में भी मौजूद है कि अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान। तो इस हदीस पर सिर्फ ये नहीं है कि हदीस किताब में महफूज करवा देने के लिए हो, हदीस सिर्फ किताब में महफूज करवा देने के लिए नहीं है, बल्कि उस हदीस पर गौर भी करना है और उस हदीस पर अमल भी करना है। मसलन पहला जो इस हदीस से नुक्ता निकल रहा है वो ये है कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। तो पहला ये नुक्ता निकल रहा है कि जहां भी अली होंगे कुरान अली के साथ है। बहुत आसानी सुना आपने जुमला कि अली जहां भी होंगे कुरान हर जगह अली के साथ है। अली अपने घर में है तो कुरान अली के साथ है। अली मस्जिद नबवी के सहन में है तो कुरान मस्जिद नबवी के सहन में अली के साथ। अली अगर मस्जिद नबवी के मिंबर पर है तो कुरान अली के साथ मस्जिद नबवी के मिंबर पर। अली अगर मुसल्ले में है तो कुरान अली के साथ। अली, अब जुमला तो एक ही रह गया ना, अब तो कोई और बात रह ही नहीं गई कि जिसे मैं अर्ज करूं। अब अगर अली मैदान जंग में है, सामने की बात है, कोई लगी लिपटी बात भी नहीं है, कोई मुश्किल बात भी नहीं है। अब अगर अली मैदान जंग में है तो अली के साथ है कुरान, अली के साथ है ना कुरान। हम यही बात 1400 बरस से उम्मत को समझा रहे हैं कि अगर अली मैदान जंग में है तो कुरान अली ही के साथ है। अब चाहे नेज़ों पे कितने ही कुरान क्यों ना उठा लो, अल्लाह अकबर, अब चाहे नेज़ों पर कितने ही कुरान क्यों ना उठा लिया जाए, कुरान रहेगा अली के साथ। कुरान का साथ हमेशा अली के साथ ही रहेगा। तो कह दिया कुरान अली के साथ और अली कुरान के साथ। तवज्जो है, कुरान अली के साथ और अली कुरान के साथ। सवाल फिर पैदा हो रहा है और वो सवाल भी एक नुक्ते की सूरत में आपके हवाले करता हूं कि सवाल पूछना हमारा हक है और जवाब अगर उम्मत अपने को अहले इल्म समझती है तो उम्मत जवाब दे दे, उम्मत मुस्तफ़ा जवाब दे दे, आलम इस्लाम जवाब दे दे। आलम ईमान की तरफ से एक सवाल सादिर हो रहा है और आलम इस्लाम की तरफ सवाल मुंतकिल कर रहे हैं और आलम इस्लाम से आलम ईमान एक सवाल पूछना चाहता है कि मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है कि अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। तो हमारा सवाल आलम इस्लाम से ये है कि कब से कुरान और अली साथ साथ है। हमारा सवाल आलम इस्लाम से ये है कि कुरान और अली कब से साथ साथ है। सवाल पूछना तो हमारा हक है
कि भाई पैगंबर ने हदीस इरशाद फरमा दी कि कुरान और अली साथ साथ। तो हम सवाल पूछ रहे हैं कब से कुरान और अली साथ साथ, कब से अली और कुरान साथ साथ? तो कोई कह सकता है कि चलिए आपकी सहूलत के लिए, आपके दिल रखने के लिए, आप ही लोग कहते हैं कि जब 13 रजब को अली काबे में आए और आपने कहा कि आपकी रिवायत में लिखा हुआ है कि अली ने कुरान की तिलावत की, अली ने कुरान की तिलावत की, तीनों आसमानी किताबें और उसके बाद चौथी किताब कुरान जो अभी नाजिल भी नहीं हुआ वो भी अली ने तिलावत किया। चलिए आपके पास खातिर के लिए कह देते हैं कि जब से अली इस दुनिया में आए और जब से अली ने कुरान की तिलावत की तो तब से कुरान अली के साथ। हमारा दिल रखने के लिए हमारे बड़े भाइयों ने कह दिया, चलिए थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर देते हैं। तो हम उनको जवाब देंगे कि ये बात हम उस वक्त मानते हैं, आपका ये नुक्ता उस वक्त तस्लीम करते हैं कि जब हदीस में लफ्ज अली पहले होता है। मुझे नहीं पता ये बात आप तक पहुंची है कि नहीं पहुंची। अगर हदीस में लफ्ज अली पहले होता है, अल अली जो महा कुरान नहीं है, पहला लफ्ज है अल कुरान और महा अली, व अली जो महा कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ। तो पहले रसूल ने लफ्ज कुरान इस्तेमाल किया, तो अब ये नहीं देखना है कि अली कब से है, अब ये देखना है कि कुरान कब से है। बात ही खत्म हो गई। अब ये नहीं देखो कि अली कब से है, अब ये देखो कि कुरान कब से है। और कुरान के लिए तो लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता कि कुरान कब से है। अब जब अली से किसी ने पूछा और मिंबर सलूनी पर अली तशरीफ फरमा है और एक यहूदी ने आके पूछा, बड़ा मशहूर सवाल और बड़ा मशहूर जवाब, आप बचपन से सुन रहे हैं, कोई नई बात आपके हवाले नहीं कर रहा। एक बार अली से पूछा गया कि या अली ये बताइए कि वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है, वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है। अब अली के सिवा इसका कोई जवाब दे ही नहीं सका। अब जो भी जवाब दे रहा है वो अली से सुन के दे रहा है। या अली ये बताइए वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है। अली ने कहा वो कुरान है। सलामत रहे, आपने जुमला महफूज किया। अली ने कहा वो कुरान है, और कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह का इल्म है, कुरान अल्लाह का इल्म है और अल्लाह का इल्म उसका जाती है, अल्लाह का इल्म उसका जाती है, अल्लाह का इल्म ही उसकी जात है और अल्लाह की जात ही उसका इल्म है। तो अल्लाह का इल्म कुरान है और कुरान अल्लाह का इल्म जाती है। ठीक है, अब जब से अल्लाह का इल्म है तब से कुरान है। मैंने जुमला कह दिया और आप तक पहुंच गया कि जब से अल्लाह का इल्म है तब से कुरान है, और जब से कुरान है तब से अली के साथ है। देखिए मैंने कोई फलसफा, कोई मंतिक, कोई मैंने मौजू बनाया ही नहीं, मैंने सिर्फ मौजू रखा है अली अली, इसलिए कि मिंबरों से अली के जिक्र से कट के गुजरा जा रहा है। मिंबर का मौजू ही अली है और मैं अली ही के हवाले से तज़किरे आपके हवाले करता रहूँगा। यानी है ही ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजालिस को जीनत दो अली के जिक्र से, अली के जिक्र से। तो हमने मजलिस कायम की हुई है और वही काम कर रहे हैं जिसका रसूल ने हुक्म दिया। अब उसके ज़ैल में जितनी बातें भी आ जाए, उसके ज़ैल में नमाज की बात आ जाए, नमाज की बात करेंगे। और अली से हट के कोई नमाज सीख के तो दिखा दे, अली से हट के कोई असल नमाज पढ़ के तो दिखा दे कि अली वो वाहिद, अली वो वाहिद इबादत गुजार है कि जिसने एक वक्त में 2 इबादतें की हैं, नमाज भी पढ़ी है और ज़कात भी दी है, एक ही वक्त में 2 इबादतें अली कर रहा है। तो अली का जिक्र होगा और मिंबर से अली का जिक्र होगा। उसमें जितनी बातें भी आ जाएं, सलूनी भी आ जाए, शरीयत भी आ जाए, फ़िक़्ह भी आ जाए, अरकान इस्लामी भी आ जाए, उसूल भी आ जाए, फ़ुरू भी आ जाए, मंतिक़ भी आ जाए, फ़लसफ़ा भी आ जाए, इल्म कलाम भी आ जाए, इल्म बयान भी आ जाए, जितने उलूम आ जाए। इसलिए कि अली ही तो हर इल्म का बानी है, अली ही तो हर इल्म का बानी है। तो मैंने इसीलिए मौजू करार दिया है कि अली ही का तज़किरा होगा। अब जिसको तैयार होके आना है वो इसी हवाले से होके आए कि मौजू अली ही होगा। अगर ये लफ्ज़ इमाम आ रहा है तो इमाम भी अली ही है,
अगर किसी ने अपनी तकरीर का मौजू इमाम रखा है तो इमाम भी अली ही है ना, तो अली से हटके कैसे कोई गुफ्तगू की जाए, अली से हटके कैसे कोई मौजू करार दिया जाए। तवज्जो फरमाई आपने। तो इस मिंबर से और इस अशरे चेहलुम में जितना भी जिक्र होता रहा, अब से बरसा बरस पहले से अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी अल्लाह मुकामहू जो गुफ्तगू करते रहे, कोई अशरा उठा के पढ़ लीजिए, जिक्र अली से खाली नहीं था, जिक्र अली से खाली नहीं था। पूरी एक नस्ल परवान चढ़ी है अली की मोहब्बत में। बहुत आसानी सुना आपने जुमला, एक नस्ल नहीं, तीन तीन नस्लों को परवान चढ़ाया, तीन तीन नस्लों को अली की मोहब्बत अता की गई है इस मिंबर से। मैं तो खुद शाहिद हूँ, मैं तो कब से बरसा बरस से देख रहा हूँ। कायम रज़ा नकवी साहब तशरीफ फरमाए और जितने अरकान बैठे हुए सब इस बात के शाहिद हैं कि बरसा बरस से इस मिंबर से मुख्तलिफ मौजूआत पढ़े गए, लेकिन हर मौजू का एक ही मौजू था और वो था अली, वो था अली। इसलिए कि अली से हटकर ना आप दीन समझ सकते हैं, ना आप कुरान समझ सकते हैं, ना तफसीर समझ सकते हैं। अली से हटकर आप मुस्तफ़ा को भी नहीं समझ सकते। कोई अगर ये कह रहा है कि हम मुस्तफ़ा को पहचानते हैं तो वो झूठ बोल रहा, वो झूठ बोल रहा। इसलिए कि हदीस रसूल है, हदीस रसूल है, और बहुत बड़े सहाबी रसूल से, बड़े तवीलुल क़ामत सहाबी रसूल से एक हदीस है और पैगंबर ने इरशाद फरमाया और खुद उनसे मुखातिब होकर इरशाद फरमाया कि वो इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूल से सुना, मैंने रसूल से सुना कि पैगंबर ने सबसे मुखातिब होकर कहा कि अगर कोई ये कह रहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, देखिए ये मस्दर अहले सुन्नत से आपके हवाले कर रहा हूं, एक बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत ने इस हदीस को लिखा है, कहा कि कोई अगर ये कह रहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, रसूल कि कोई ये कह रहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है लेकिन अली से दुश्मनी रखता है। अब रसूल फैसला देने जा रहे हैं कि कोई अगर ये कह रहा है कि वो मुस्तफा से मोहब्बत रखता है और अली का दुश्मन है तो वो सबसे बड़ा झूठा है। तो अब आलम इस्लाम हमें बताए कि 1 अरब 25 करोड़ मुसलमानों में कितने मुसलमान झूठ बोल रहे हैं। सलामत रहे आप। 1 अरब 25 करोड़ मुसलमानों में कितने मुसलमान झूठ बोल रहे हैं। ये आलम इस्लाम की जिम्मेदारी है कि हमें बताए, और हम 1400 बरस से इस जवाब के इंतजार में हैं कि मुसलसल पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि मुझसे तो मोहब्बत का दावा हो और अली से दुश्मनी, तो इससे बड़ा कोई झूठा नहीं है, इससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। तो अब अगर पैगंबर से भी मोहब्बत है और अली से भी मोहब्बत है, तब समझ में आ रहा है कि आप अल्लाह का नाम सही ले रहे हैं, तब समझ में आ रहा है कि आप अल्लाह अल्लाह सही कर रहे हैं अगर आपको मोहम्मद और अली की शनासाई है। इसलिए पैगंबर ने एक मौजू करार दिया कि मेरे बाद अली के जिक्र से अपनी मजालिस को जीनत देना। परेशान तो नहीं है आप, सब है मेरे साथ। तो यही मौजू चलेगा और इसी मौजू का तस्करा होता रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और हमारा सरनामा कलाम भी यही है, हमारी जिंदगी का जिसको कहते हैं कि मैनिफेस्टो भी यही है। इसके अलावा हमारी हयात का सरनामा कोई है ही नहीं, इसलिए कि पैगंबर ने कहा कि मोमिन की हयात का सरनामा मोहब्बत अली। और फिर पैगंबर ने खुद इरशाद फरमाया, बचपन से आप सुन रहे हैं, बच्चों तक ये हदीस पहुंच जाए कि पैगंबर ने कहा कि अपनी औलाद की तरबियत परवरिश मोहब्बत अली पर करो, अपनी औलाद की तरबियत मोहब्बत अली पर करो। तो मोहब्बत अली कहां से तकसीम होगी? घरों में आपको इतना टाइम मिल नहीं रहा भाई। कारगाह दुनिया जो है इसने आपको इतना वक्त दिया हुआ ही नहीं है कि आप घरों में बैठकर बताएं कि करबला क्या है, अली क्या है। अब तो इस पर भी पाबंदी हो गई कि खंदों को खैबर ना पढ़ो, तो फिर एक यही मिंबर तो रह जाता नहीं, इससे आपको इख्तिलाफ तो नहीं है। एक यही मिंबर तो रह जाता है, मिंबर जहां कहीं भी है एक मिंबर ही तो रह जाता है कि जहां से अली की तारीफ और तारुफ और मारिफत पहुंचाई जा सके। तो किताबें भरी पड़ी हुई हैं जिक्र अली से। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो आप अपनी आंखों का इलाज कराइए, और जिसे जिक्र अली नजर नहीं आता कुरान में उसके लिए एक आयत है
बात आगे बढ़ रही, जिसे किताबों में जिक्र अली नजर नहीं आता उसके लिए एक आयत है, और जो जिक्र अली नहीं सुनना चाहता, बहुत तवज्जो के साथ आप मेरे साथ दे रहे हैं, खुदा आपको सलामत रखे, जिसे किताबों में जिक्र अली नजर नहीं आ रहा और जो अली का जिक्र नहीं सुनना चाहता उसके लिए कुरान में एक आयत है, और वो आयत आपके हवाले करता हूं। आयत बड़ी मशहूर है, इरशाद हुआ कुल हुआ लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा वल्लज़ीना ला युमिनून हुम फी आज़ानिहिम वक़रुन व हुवा अलैहिम अमा। कहा ए नबी इनसे कह दीजिए ये कुरान कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा, ये कुरान हिदायत भी है और शिफा भी है। गुफ्तगू शुरू हो चुकी है और आप हज़रात मेरे साथ हैं कि भाई ये कुरान हिदायत भी है और शिफा भी है। कुरान हिदायत भी है और शिफा भी है, इससे किसी को एतराज नहीं। कुरान हिदायत भी देता है और शिफा भी देता है। अभी एक जगह अर्ज करके आ रहा हूँ, वहाँ मखलूत मजमा था और ज्यादा अक्सरियत अहले सुन्नत वल जमात की थी। एक जुमला मैंने अर्ज किया कि कुरान कह रहा है कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा, ए नबी इनसे कह दीजिए कि कुरान हिदायत भी है और शिफा भी है। जब अल्लाह ने कह दिया और नबी से कहलवा दिया, जब अल्लाह ने कह दिया और नबी से कहलवा दिया, तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान हिदायत भी है और कुरान शिफा भी है। जब कुरान हिदायत है, जब कुरान हिदायत है तो ये हिंदू मुसलमान क्यों नहीं हो जाता कुरान पढ़ के? ये ईसाई कुरान पढ़ के मुसलमान क्यों नहीं होता? ये यहूदी कुरान पढ़ के मुसलमान क्यों नहीं हो रहा? और ये मुसलमान क्यों नहीं हो रहे? हिदायत है ना, हिदायत है कुरान। और 1400 बरस से नमाजें पढ़ रहे लोग और आवाज दे रहे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो अगर आप कहेंगे कि ए ईसाई तू मुसलमान क्यों नहीं हो जाता, ए यहूदी तू मुसलमान क्यों नहीं हो जाता, ए बुतपरस्त तू मुसलमान क्यों नहीं हो जाता, वो पलट के यही कहेगा कि 1400 बरस से तुम मुसलमान नहीं हुए तो हम क्या होंगे? वो पलट के कहेगा कि 1400 बरस से तुम मुसलमान नहीं हुए तो हम क्या मुसलमान होंगे? हम पलट के कहेंगे क्या मतलब, हम तो कलमा गो हैं, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं। वो कहेगा मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात नहीं कर रहा। अब कहेंगे किसकी बात कर रहा? वो कहेगा 1400 बरस से हर नमाज में तुम कहते हो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अभी तक तुम्हें सिराते मुस्तकीम मिल नहीं सकी। थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए। पलट के कहेगा कि 1400 बरस से हर नमाज में आप ही लोग कह रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। पहली नमाज पढ़ते हो सुबह की और कहते हो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जोहर में भी फिर यही कह रहे हो, फिर असर आ गई फिर यही कह रहे हो, फिर मगरिब आ गई इसमें भी यही कह रहे हो, ईशा में भी यही कह रहे हो, हद है कि नमाज तहज्जुद में भी यही कह रहे हो और मुसलसल कहे जा रहे हो। तो जब तुम्हें अब तक सिराते मुस्तकीम नहीं मिली तो मुझे कैसे मिल जाएगी? तो तुम तो पहले मुसलमान हो जाओ, यही कहेगा हम लोगों से कि भाई पहले आप तो मुसलमान हो जाइए, आपको सिरात मुस्तकीम मिली नहीं। तो अब अगर वो भूला भटका कहीं आ भी गया, भूले भटके किसी ने कलमा इस्लाम पढ़ भी लिया, वो आ गया, अब समझ लीजिए कि भाई ये पूरा ग्राउंड है और ये ग्राउंड इस्लाम है, मतलब समझ लीजिए ग्राउंड है और वो इस्लाम है। अब बाहर से एक आदमी इस्लाम के ग्राउंड में आ गया, अब ग्राउंड में आया तो उसने देखा 73 लोग खड़े हुए हैं। हाय हाय हाय, उसने देखा 73 लोग खड़े हुए और 73 के 73 उसका हाथ पकड़ कह रहे हैं इधर आओ, वो कह रहे हमारी तरफ आओ, वो कह रहे हमारी तरफ आओ, वो कह रहे हमारी तरफ आओ। अब वो जाए तो किसकी तरफ जाए? इसलिए कि 73 के 73 कह रहे हैं कि हम इस्लाम पर हैं, हम इस्लाम पर हैं, हम इस्लाम पर हैं, हम हैं मुसलमान। अब वो किस रास्ते पर जाए? 73 किस रास्ते पर जाए?
तो कहीं ना कहीं कोई भला मानस खड़ा होगा और कहेगा कि भाई बात यह है कि बुरा ना मानना, ये 73 लोग खड़े हुए हैं इसलिए कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया था कि सतफ्तरिक़ उम्मती अला सलासता सबईना फ़िरक़तन। अभी पूरी हदीस नहीं पढ़ी मैंने, ये मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है और उलमाए अहले तसन्नुन और तशय्यो दोनों ने लिखी है कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत मेरे बाद 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी। पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत मेरे बाद 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी। वो थोड़ी उसकी सांस में सांस आई कि अच्छा ये सब पैगंबर के बनाए हुए हैं। हाय हाय हाय, सलामत रहे आप, ये सब पैगंबर के बनाए हुए हैं। फिर वो भला मानुस कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, पूरी हदीस सुनो, पूरी हदीस ये है कि कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदुन, सब के सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। अब जब वो पूरी हदीस सुनेगा तो आप बताइए क्या करेगा? वो इन 73 में किसी एक को तलाश करेगा। इन 73 में इस्लाम के ग्राउंड में आके वो 73 में किसी एक को तलाश करेगा कि इन 73 में वो एक कौन सा है, वो एक कौन सा है कि जिसके लिए पैगंबर ने कहा इल्ला वाहिद, एक होगा जो जन्नत में जाएगा, बाकी सब के सब फिन्नार, सब के सब जहन्नम में। यानी पैगंबर ने उन सब की जिंदगी ही में उनके जहन्नम में जाने का ऐलान कर दिया। देखिए हदीस रसूल है, ऐसे ही नहीं गुजरना। यानी वो अपनी जिंदगी में जो भी अमल करेंगे वो अमल जन्नत वाला नहीं होगा, उनका हर अमल जहन्नम की तरफ ले जाएगा, उनका हर अमल जहन्नम की तरफ ले जाएगा। अब वो एक कौन है? हम तो कह ही नहीं रहे कुछ, हमारी तो आलम इस्लाम सुनता ही नहीं, हमें तो बिलों में भेजने की कोशिश की जा रही है, हालांकि बिलों से हमारा कोई वास्ता नहीं है भाई, हम तो शेर के मानने वाले हैं ना, बिल में तो वो जाएं जो सांप के मानने वाले हैं, बिलों से तो सांप निकला करते, तो हम तो अपनी बात ही नहीं कर रहे, हम तो अपनी बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि बात जिंदा जा रही है, जिंदा गुफ्तगू मुख्तलिफ चैनल से, तो बात इस वक्त सुनी जा रही है, बैठे लोग सुन रहे होंगे, और इत्तेफाक ये है कि 3 कैमरे लगे हुए, तवज्जो है, तो कहीं बात सुनी जा रही है और नोट भी हो रहा है कि कहीं कोई ऐसी बात की जाए तो हम एक्टिव हो जाएं और बिल जो है वो बरूकार आ जाए, तो हम अपनी बात तो कर ही नहीं रहे। बात सिर्फ ये है कि किसी एक को पैगंबर ने कहा कि वो जाएगा जन्नत में, बाकी सब के सब जहन्नम में जाएंगे। ये पैगंबर की हदीस है, मुत्तफ़िक़ अलैह, सब ने लिखा, सबसे सामने का मैं आपको हवाला दे दूं, कंजुल उम्माल, मुल्ला मुत्तकी हिंदी ने लिखा, जाके पढ़ लीजिएगा, उसका तर्जुमा मौजूद है। तो अब कहा कि सब के सब जहन्नम में, एक सिवाय एक के, इल्ला वाहिद, सिवाय एक के सब जहन्नम में जाएंगे। तो अब वो कौन है? देखना ये है कि भाई ये 72 जो हैं जा रहे हैं जहन्नम में, और एक इनमें से कोई है कि जो वहां नहीं जा रहा जहां सब जा रहे हैं। देखिए बहुत से ज़ाविये हैं जो आप इस पैराए में सुन चुके, वो मुझे नहीं अर्ज करना, बहुत से ज़ाविये हैं, मैं गदीर को भी ला सकता हूं, मैं गदीर को भी ला सकता हूं, मैं और भी बहुत से ज़ावियों को ला सकता हूं, लेकिन मैं एक कुरान से आपके हवाले ज़ाविया करता हूं, इजाजत है? कुरान में सूरह मुबारक है गाशिया, और कुरान ने आवाज दी, बड़ी मशहूर आयत है। कुरान ने कहा आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, बहुत ज्यादा कसरत से और शिद्दत से अमल करने वाले ऐसे होंगे कि जब वो मैदान हश्र में हमारे पास आएंगे तो हम उन्हें जहन्नम में झोंक देंगे, हम उन्हें जहन्नम में झोंक देंगे। बहुत कसरत से अच्छे अमाल करने वाले ऐसे होंगे कि जब वो हश्र में आएंगे हम उन्हें तस्ला नारन हामिया, हम उन्हें दहकती हुई आग में फेंक देंगे। कौन? शिद्दत से अमल करने वाले, कसरत से अमल करने वाले। पूछा गया मासूम से, अब सिवाय मासूम के कोई और जवाब तो दे नहीं सकता ना, बात तो यही है, मासूम वारिस इल्म रसूल है, मासूम वारिस इल्म कुरान है, और बहुत से सवालात मासूम ही ने ऐसे कज़िये हैं जो फैसल किए हैं, जो हल किए हैं। तो पूछा कि मौला बात समझ में नहीं आई कि अमल तो बहुत अच्छे किए होंगे लेकिन जहन्नम, मौला से पूछा गया अमल बहुत अच्छे हैं लेकिन जहन्नम, बात समझ में नहीं आई। इमाम ने इरशाद फरमाया, और फैसला कुन जुमला,
और मौला ने इस आयत का नतीजा दे दिया और तफसीर बातिनी भी इरशाद फरमा दी। कहा सुनो, आमाल तो अच्छे किए होंगे लेकिन दुनिया में गलत इमाम का इंतखाब किया होगा। आमाल बहुत नेक होंगे, आमाल सारे के सारे दर्ज होंगे नामा आमाल में, लेकिन मसला यह है कि गलत इमाम का इंतखाब किया होगा। और हमने कुरान में अल्लाह ने यह फैसला कर दिया है कि हम किसी को भी फर्दन फर्दन नहीं बुलाएंगे, हम किसी को भी फर्दन फर्दन नहीं बुलाएंगे कि तुम आओ तुम आओ तुम आओ तुम आओ, नहीं, हम हर कौम को उसके इमाम के साथ पुकारेंगे। अब अगर इमाम जन्नत है तो कौम जन्नत में जाएगी, फैसला हो गया। और अगर इमाम जहन्नम है तो कौम जहन्नम ही में जाएगी। अब कौम ने चाहे कितने ही अमल अंजाम ना दिए हो, अल्लाह कह रहे जहन्नम में जाओ, जहन्नम में जाओ। तुमने अगर कोई भी अमल अच्छा अंजाम दिया, हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि तुम्हारे अमाल अच्छे हैं या नहीं। हम तो इमाम को देखकर फैसला करेंगे, हम इमाम को देखकर फैसला करेंगे कि इमाम जन्नत है या इमाम जहन्नम। तो जहां इमाम जाएगा वही कौम जाएगी। तो अगर इमाम जन्नत होगा तो कौम भी कौम जन्नत होगी, अगर इमाम जहन्नम होगा तो कौम जहन्नम में जाएगी और हमारी बला से जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए हमारी बला से। तो इमाम जन्नत तो पैगंबर बता के गए, तवज्जो है, ऐसा है नहीं कि पैगंबर ने कोई आयत पढ़ी हो और आयत का मिस्दाक बता के ना गए। यही हम समझा रहे हैं कि पैगंबर ने आयत पढ़ी और आयत का मिस्दाक नहीं बताया, ऐसा हुआ ही नहीं। पैगंबर ने जब इमाम जन्नत का तस्करा किया तो अपने दोनों नवासों को बुलंद करके दिखाया, जी तरह सलामत रहे, जैसे आपने सुना कि ये इमामान जन्नत, ये दोनों इमाम हैं, चाहे बैठे रहे चाहे खड़े रहे, कामा व कऊद, ये खड़े रहे चाहे बैठे रहे, ये इमाम है, ये दोनों जवानाने जन्नत के सरदार। तो इमाम हसन इमाम हुसैन इमाम जन्नत है। जुमला अर्ज करने जा रहा हूं और आपकी तवज्जो अपनी जानिब माइल करके जुमला बहुत आहिस्तगी से आपके हवाले करूंगा। इमाम जन्नत है हसन और हुसैन, ये बात तयशुदा है। तो अब जो कौम इमाम जन्नत के पीछे जाएगी, हसन और हुसैन के पीछे जाएगी, वही कौम तो कौम जन्नत होगी, सीधी सी बात है, और इसमें कोई टेढ़ भी नहीं। अब हमें ये जुमला कहने दिया जाए, जो कि कहने नहीं दिया जा रहा, लेकिन हम कह रहे हैं कि अब इमाम जहन्नम को पहचानना बहुत आसान हो गया। इमाम जहन्नम को पहचानना बहुत आसान हो गया। अब जो हुसैन के मुकाबले पे आ जाए, सादी सी बात है, जो हुसैन के मुकाबले पे आ जाए वो इमाम है जहन्नम का। तो अब ये उम्मत पर मुनहसिर है और फैसला उम्मत कर ले कि उसे हुसैन के पीछे जाना है या यजीद के पीछे जाना, हुसैन के पीछे जाना या यजीद के पीछे जाना, इमाम जन्नत के पीछे जाना या इमाम जहन्नम के पीछे जाना। तो फैसला कर दिया। तो अब जो आ रहा है वो इन 73 से यही पूछेगा कि भाई आप में वो कौन सा है कि जो मुझे जन्नत की तरफ ले जाए। इसलिए कि आप ही कह रहे हैं एहदिना सिरातल मुस्तकीम, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर, मुझे सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर। यहीं से एक हद फासिल कायम हो जाता है। एक तर्जुमा वो है जो अलवी तर्जुमा है और एक तर्जुमा वो है जो उमूमी तर्जुमा है। लफ्ज कहते कहते रह गया। एक तर्जुमा अलवी तर्जुमा है और एक तर्जुमा उमवी तर्जुमा है। एक अलवी तर्जुमा है और एक उमूमी तर्जुमा है। अलवी तर्जुमा और उमूमी तर्जुमे में फर्क यह है कि उमूमी तर्जुमा यह है कि मुझे सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर। उमूमी तर्जुमा मुझे सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर, और अलवी तर्जुमा यह है कि मुझे सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, मुझे सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, ये अलवी तर्जुमा है। और उमूमी तर्जुमा मुझे सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर
तो ये मेरा जुमला नहीं है, उलमाए साबिका ने जुमला लिखा और मैं उनका जुमला दोहरा रहा हूं। उन्होंने जुमला कहा, जिसे मिल गई वो आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, और जिसे नहीं मिली वो अब तक आमीन कह रहा है। जिसे मिल गई वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा, जिसे नहीं मिली वो आमीन कह रहा, वो आमीन कह रहा। तो अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैगंबर कह दे और बताएं नहीं कि सिराते मुस्तकीम क्या है। देखिए, कहीं किसी मंजिल पर अर्ज कर रहा था कि शैतान ने अल्लाह से बाकायदा मुखातिब हुआ, अल्लाह से बहस की उसने। इतना बड़ा गुस्ताख है कि अल्लाह से बहस कर रहा। और अजीब बात है कि इस पर कोई ऑर्डिनेंस नहीं बनता कि शैतान की कहीं तारीफ ना की जाए, शैतान की कहीं तारीफ ना की जाए। इस पर भी ऑर्डिनेंस बनना चाहिए कि अगर कहीं शैतान की तारीफ की जाए तो उस पर भी 295C लगेगा। और इस अहद का सबसे बड़ा शैतान जो 1400 बरस से चला आ रहा है उसका नाम यजीद है। तो जो यजीद को रहमतुल्लाह कह रहे हैं वो गोया शैतान को रहमतुल्लाह कह रहे हैं। तवज्जो है। तो शैतान ने बराह रास्त गुफ्तगू की और कहा कि परवरदिगार, मैं तेरी सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। देखिए, ये नहीं कहा कि मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, मैं तेरी सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। सिरात अकल मुस्तकीम, मैं तेरी सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा और वहां जो भी आएगा उसे दाएं से बाएं से आगे से पीछे से बहकाऊंगा। यानी वो सिराते मुस्तकीम पर अब तक बैठा हुआ। और जुमला दे दूं, शैतान को मालूम है कि सिराते मुस्तकीम क्या है। शैतान जानता है कि सिराते मुस्तकीम है क्या, इसलिए वो इस सिरात पर आने वाले हर शख्स को बहकाता है कि यहां से हट जाओ, इधर से हट जाओ। कभी दाएं ले जाता है, कभी बाएं ले जाता है, कभी आगे कभी पीछे, यहां से हटाता है, सिराते मुस्तकीम से हटाता है। और वो सिरात कि जो अल्लाह की सिरात है, यानी सिराते मुस्तकीम भी अल्लाह का रास्ता, अल्लाह का रास्ता। अगर बिल फर्ज मुहाल मान लिया कि सिराते मुस्तकीम यही सब कुछ है जो हम कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, फलाह बहबूद के काम कर रहे हैं, तकबीरात कह रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, क़याम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें और जो कुछ भी हुदूद इस्लामी में जो भी चीज़ें आती हैं, नाम नहीं लेना चाहता, वो सारी चीज़ें आप जहन में ले आई। अगर यही सिराते मुस्तकीम है तो देखिए बात यह है, अर्ज करूँ एक आयत। मसलन अगर इन तमाम आमाल के मजमूए को, तवज्जो रखिएगा, इन तमाम आमाल के मजमूए ही को सिराते मुस्तकीम कहते हैं। ये जितने अमाल हम अंजाम दे रहे हैं, जिसमें नमाज से लेकर और जिहाद तक सारे अमाल, अगर इसी को सिराते मुस्तकीम कहते हैं तो कुरान की एक आयत है, और कुरान की आयत क्या है? इन्ना रब्बी अला सिराते मुस्तकीम, मेरा रब सिराते मुस्तकीम पर है। तो क्या अल्लाह भी नमाज पढ़ रहा है? क्या अल्लाह भी रोजा रख रहा है? क्या अल्लाह भी जिहाद कर रहा है? हाँ हाँ, पैगंबर की जबान से कहलवा रहा है, इन्ना रब्बी अला सिराते मुस्तकीम, मेरा रब बेशक सिराते मुस्तकीम पर है। अल्लाह भी सिराते मुस्तकीम पर है और शैतान भी। शैतान सिराते मुस्तकीम पर बैठा हुआ है और अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर है। इन्ना रब्बी अला सिराते मुस्तकीम। अच्छा, एक गोशा पेश करूं, अगर मुझे अभी भी याद आया, बुरा तो नहीं मानेंगे? आपसे नहीं कहा मैंने, आपसे नहीं कहा, जहां तक बात जा रही है उनसे कहा है मैंने। देखिए एक आयत है, इन्ना रब्बी अला सिराते मुस्तकीम, मेरा रब सिराते मुस्तकीम पर है, यानी सिराते मुस्तकीम नीचे, रब ऊपर। इस आयत का तर्जुमा यह हुआ ना, सिराते मुस्तकीम नीचे और रब ऊपर। इन्ना रब्बी अला सिराते मुस्तकीम, यह हो गया तर्जुमा। कुरान की एक और आयत है और उस आयत में अजीब, उसका तर्जुमा भी आपके सामने लफ्ज ब लफ्ज करूंगा। कुरान की आयत है, काला हाजा सिरातो अलैया मुस्तकीम, उसने कहा, परवरदिगार ने कहा, ये वो सच्चा रास्ता है जो मेरे ऊपर है। अजीब गरीब बात है, ये जो तर्जुमे हैं उमूमी तर्जुमे मैंने आपको दिखाए,
कि आलम इस्लाम ने यह तर्जुमे किए, कभी रब सिरात मुस्तकीम के ऊपर हो जाता है और कभी सिरात मुस्तकीम रब के ऊपर हो जाती है। तो तर्जुमे तो सही करो, तर्जुमे तो सही करो। इजाज़त है कि बात आगे बढ़ाऊं कि काला हाजा सिरात अलैया मुस्तकीम, कहा कि ये वो सिराज है जो मेरे ऊपर है, जो बड़ी सीधी राह है। यानी अब रब नीचे हो गया और सिरात मुस्तकीम ऊपर हो गया। लीजिए साहब, सारी तौहीद की इमारत ही ढह गई। कभी रब नीचे है, सिरात मुस्तकीम ऊपर है, कभी रब ऊपर है, सिरात मुस्तकीम नीचे है। तो तर्जुमा अगर वारिसों से लिया होता, तर्जुमा अगर वारिसों से लिया होता जिन्होंने लुआबे दहाने रसूल से नश्व नुमा पाई है, तो कहीं गच्चा ना खाते, कहीं तर्जुमे खराब ना होते। अब नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं और यहीं से कल से गुफ्तगू का आगाज हो जाएगा। नतीजा आपके हवाले, काला हाजा सिराज अलैया मुस्तकीम, ये वो रब, ये वो सिराज है जो मेरे ऊपर है। इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, मेरा रब सिरात मुस्तकीम पर है। ठीक है। अब किसी पूछने वाले ने पूछा, करीब रहने वाले ने पूछा, जो अब तक करीब है, पूछा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपने हदीस इरशाद फरमाई है कि अली को मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, मुझको अली से वही निस्बत है जो मूसा को हारून से थी। कहा मैंने हदीस कही है, कहा कि आपने कहा कि आपको अली से वही निस्बत है जो मूसा को हारून से थी। कहाँ कही है? कहा तो मूसा और हारून का जिक्र तो कुरान में है, अली का जिक्र कुरान में नहीं है। अली का जिक्र कुरान में नहीं है, मूसा और हारून का जिक्र तो है, लेकिन अली का जिक्र कुरान में नहीं है। एक बार पैगंबर ने उनके चेहरे को देखा और चेहरे को देखकर कहा, क्या तुमने, अब क्या कुरान की कौन सी आयत पढ़ी मैंने? काला हाजा सिरातो अलैया मुस्तकीम, सुन लिया आयत आपने? एक एक लफ्ज रुक रुक कर पढ़ा है मैंने, हाजा सिरातो अलैया, अलैया मुस्तकीम। कुरान में आयत लिख दी अलैया मुस्तकीम। अब पैगंबर सही तर्जुमा करने जा रहे हैं, कहा कि भाई मूसा और हारून का तस्करा तो कुरान में है, अली का जिक्र कुरान में नहीं है। पैगंबर ने कहा, क्या तुमने कुरान में आयत नहीं पढ़ी है? काला हाजा सिरातो अलैया मुस्तकीम। सिरातो अली के मुस्तकीम, ये वो रास्ता है सीधा जो अली का रास्ता है, जो अली का रास्ता है। और फिर पैगंबर ने अपने दौर में बताया कि सिरात मुस्तकीम क्या है। देखिए वहीं रुके रहिएगा कि शैतान को मालूम है सिरात मुस्तकीम क्या है, शैतान जानता है कि सिरात मुस्तकीम क्या है। अब पैगंबर ने अपने दौर में बताया कि सिरात मुस्तकीम क्या है, तो अब वसी पर यह वाजिब है कि वो पैगंबर के बताए हुए रास्ते का इआदा करे, आमुख्ता करे और दोबारा बताए। तो अब पैगंबर गए, दौर पे दौर गुजरते गए और अली चौथी मंजिल खिलाफत पर, जाहिरी खिलाफत पर मिंबर पर आए, मिंबर पर आए और मिंबर पर आकर बैठे और खुतबे देते 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 अली ने कहा अना 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 अना, मैं ये मैं ये मैं ये मैं ये, और एक बार झूम झूम कर कहा कि अना सिरातल मुस्तकीम। मैंने आसानी से कहा, आपने भी आसानी से सुना, मैं हूं सिराते मुस्तकीम। अब दो गवाहियां आ गई, एक मोहम्मद की और एक खुद अली की, एक मोहम्मद की एक खुद अली की। मुस्तफा ने कहा अली का रास्ता सिराते मुस्तकीम, ये बात तय हो गई। और खलीफा दोयम के पूछने पर बताया कि अली का रास्ता सिराते मुस्तकीम। देख रहे हैं आप, असहाब तक को बता दिया कि अली का रास्ता सिराते मुस्तकीम। ठीक है, तो अब दो गवाहियां आ गई, एक मुस्तफा की एक मुर्तजा की, दो गवाहियां आ गई। तो और गवाहियां भी कितनी सच्ची कि ये दो न कहते तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी ना कहा जाता। इतनी सच्ची गवाही कि इन्होंने कहा कि अल्लाह है तो अल्लाह सबने माना, इतनी सच्ची गवाही। मुस्तफा ने कहा अली सिराते मुस्तकीम और अली ने कहा कि मैं सिराते मुस्तकीम। तो दो गवाहियां सच्ची आ गई। और मुस्तफा वो हैं जो अल्लाह की इज़्न के बगैर बोलते नहीं है,
अल्लाह की मर्जी के बगैर बोलते नहीं। तो मुस्तफ़ा ने भी कह दिया और मुर्तज़ा ने भी कह दिया। जुमला दूं अगर आपकी इजाज़त है। मुस्तफ़ा ने भी कह दिया, मुर्तज़ा ने भी कह दिया कि अली सिरात मुस्तकीम। तो बड़े तहम्मुल से, बड़े लतीफ़ लहजे में आयत दोबारा दोहरा देता हूँ कि इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, कि अल्लाह भी सिरात मुस्तकीम पर है। हाय हाय हाय, सलामत रहे जिसने जुमला महफूज किया। अल्लाह भी सिरात मुस्तकीम पर, यानी अल्लाह भी अली को अजीज रखता है, अल्लाह भी अली से मोहब्बत करता है, अल्लाह भी अली अली करता है। यहीं से तो बात शुरू की मैंने। अल्लाह भी अली अली करता है, अल्लाह भी अली को अजीज रखता है, अल्लाह भी अली से मोहब्बत रखता है। यह कैसे हो सकता है कि महबूब का महबूब अल्लाह को महबूब ना हो? यह कैसे होगा कि जो महबूब का महबूब हो वो अल्लाह को महबूब ना हो? तो अल्लाह भी सिरात मुस्तकीम पर है, यानी अल्लाह भी अली को चाहता है, अल्लाह भी अली से मोहब्बत करता है और अल्लाह भी अली का जिक्र करता है। आप समझ में आया? आप समझ में आया? 1 अरब 25 करोड़ हैं, 1 अरब 25 करोड़, यानी 6 अरब से ज्यादा की आबादी है, उसमें 1 अरब 25 करोड़ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले। और पाकिस्तान में कुल 8 करोड़ अली वलीउल्लाह कहने वाले। पाकिस्तान में 22 करोड़ में से 8 करोड़ अली वलीउल्लाह कहने वाले। ठीक है, 22 करोड़ में से 8 करोड़ हैं हम अली वलीउल्लाह कहने वाले। अब समझ में आया कि ये 22 करोड़ के 22 करोड़ ही क्यों नहीं कह रहे। खुद समझ लें तो क्या ही अच्छी बात हो जाती, मुझे कहना ना पड़ता। ये 1 अरब 25 करोड़ ही क्यों नहीं कह रहे? तो उनको खबरदार करते हुए कहता हूं कि भाई जरा होशियार रहो। आप सबकी मोहब्बत में ये जुमला कह रहे हैं, हम आपकी मोहब्बत में ये जुमला कह रहे हैं कि होशियार रहिए, शैतान सिराते मुस्तकीम ही पर बैठा हुआ है। वो नहीं चाहता कि सारे के सारे अली की तरफ आ जाए। कभी बाहर वालों को बहकाता है, कभी घर वालों को बहकाता है। वो नहीं चाहता कि अली अली ज्यादा हो। तो जहां से मैंने बात शुरू की कि अल्लाह भी मुसलसल जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद कर रहा है, मुसलसल दुरूद पढ़े जा रहा, पढ़े जा रहा। इस वक्त भी अल्लाह दुरूद पढ़ रहा, यहां मौजूद है अल्लाह। भाई 4 मासूमीन के इस इमाम बारगाह में अल्लाह मौजूद है और वह बाहर भी मौजूद है, बाहर ग्राउंड में भी और इस गली में भी और हमारे घरों पर भी। हम अपने घर पे नहीं है, अल्लाह हमारे घर पर है। वो हर जगह है, इस वक्त हर जगह मौजूद है, यहां पर भी है और मुझे सुन रहा है और आपको भी सुन रहा है, मुसलसल सुन रहा है, सबको देख रहा है, सबको जांच रहा है, परख रहा है, हर जगह मौजूद है। हद ये है कि मैंने कहीं अर्ज किया था कि गिरजाघर में भी मौजूद है, सिनेगॉग में भी मौजूद है, बुतखाने में भी मौजूद है, जहां पे राम सीता को पूजा जा रहा है, शिव जी को पूजा जा रहा है, जहां पर बुतों की पूजा हो रही है, वहां है, देख रहा है कि मेरी जगह बैठे हुए। हाय हाय हाय, हर जगह मौजूद। हसन सगीर साहब इधर आगे तशरीफ ले आइए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए कोई जगह अल्लाह से खाली नहीं है, यहां भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है। ठीक है, और मैं एक जुमला कह देता हूं, अफसोस का जुमला है लेकिन जुमला कह देता हूं कि जिस वक्त आप जड़ावाला में गिरजा जला रहे थे तो वो जो जल रहा था ना गिरजा, वहां भी अल्लाह मौजूद था। हर जगह अल्लाह मौजूद है, हर किसी के साथ अल्लाह मौजूद है, तो यहां पर भी अल्लाह मौजूद है, इस वक्त मौजूद है, सुन रहा, मुझे देख भी रहा, आप सबको देख रहा है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है और दुरूद भी पढ़ रहा। सलामत रहे आप। सबको हर जगह
देख भी रहा है और दुरूद भी पढ़ रहा, सबको रिस्क दे रहा है, दुरूद पढ़ रहा, खल्क कर रहा है, दुरूद पढ़ रहा, यानी सारे काम कर रहा है लेकिन दुरूद नहीं रुक रहा। कहां बैठे हैं आलम इस्लाम वाले, ये मुसलमान बैठे कहां हैं कि भाई हर काम अल्लाह कर रहा है और दुरूद के साए में कर रहा है। उसको पता है दुरूद के साए में जो काम भी होता है बड़ा बाबरकत होता है। मुसलसल दुरूद पढ़ रहा, उसका दुरूद रुकता नहीं है, मुसलसल दुरूद पढ़ रहा। और कमाल ये है कि वो अकेला नहीं है दुरूद में, कह रहा है कि मेरे मलाइका भी दुरूद पढ़ रहा है, मेरे मलाइका भी। इन अल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह और उसके मलाइका, यानी अल्लाह भी दुरूद पढ़ रहा है और उसके मलाइका भी दुरूद पढ़ रहे। और इमाम ने इरशाद फरमाया, पूछा गया कि मौला ये इरशाद फरमाइए कि फरिश्तों की तादाद क्या है, फरिश्तों की तादाद क्या है। मौला ने कहा कि कायनात का कोई गोशा ऐसा नहीं है कि जो फरिश्तों से खाली हो, का पूरी कायनात जमीन से लेके आसमान, आसमानों से सातवां आसमान पार करते जाओ और अर्शे आजम तक कोई गोशा ऐसा नहीं है जो फरिश्तों से खाली हो। और मुसलसल फरिश्ते खल्क हो रहे हैं, रोजाना तो 70,000 खल्क होते हैं जो रोज़ा हुसैन पर आते हैं। 70,000 तो यही हैं जो रोज खल्क हो रहे हैं। और जो पहले दिन आया उसको अब तक दोबारा आने की इजाजत नहीं मिली, उसकी बारी आई नहीं अब तक। जो पहले दिन आए 70,000, उनकी बारी अब तक दोबारा आई नहीं। अब तो खुशकिस्मत हैं कि फिर भी हर साल पहुंच जाते हैं, फिर भी हर साल उस बारगाह में ज़ियारत के लिए पहुंच जाते हैं। वो 70,000 जो पहले दिन आए थे वो अब तक बारी में कि दोबारा जाएं, बारी नहीं आ रही। तो फरिश्तों की तादाद इतनी है, यानी अनगिनत फरिश्ते और मुसलसल फरिश्ते खल्क हो रहे हैं। भाई रोजाना जितने इंसान पैदा होते हैं उतने ही फरिश्ते पैदा होते हैं। और ये बात भी याद रखिए कि मुनकिर नकीर बैठा है ना, एक मुनकिर एक नकीर बैठा हुआ, दोनों लिख रहे हैं, किरामन कातिबीन जिनको कहते हैं। दो फरिश्ते ना, इधर बैठा इधर बैठा, एक नेकी को लिख रहा है, एक बुराई को लिख रहा है। मासूम ने इरशाद फरमाया ये रोजाना बदलते हैं, हर रोज नए किरामन कातिबीन आते हैं। ये नहीं कि एक साथ लग गया तो बस वही लगा हुआ। कहा ये अल्लाह की शफकत है, ये अल्लाह का करम है। वो नहीं चाहता कि तुम्हारे बुरे अमाल जिसने एक मर्तबा देख लिए वो दोबारा भी देखे, का वो करम है उसका। तो रोजाना तो यही फरिश्ते तख्लीक हो रहे हैं, ठीक है। और अल्लाह कह रहा है मैं भी दुरूद पढ़ रहा हूं और मलाइका भी पढ़ रहा है। तो जितने फरिश्ते खल्क हो रहे हैं सब दुरूद पढ़ रहे हैं अल्लाह के साथ, रोजाना दुरूद पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जिब्राइल भी दुरूद पढ़ रहा, इसराफील भी दुरूद पढ़ रहा, मीकाइल भी दुरूद पढ़ रहा, इजराइल भी दुरूद पढ़ रहा। थक तो नहीं गए आप? खत्म हो रही है बात। इन चारों फरिश्तों के कुछ काम भी हैं, ये काम भी करते हैं, खाली थोड़ी बैठे, काम भी करते हैं। जिब्राइल भी कुछ काम कर रहा है, इसराफील भी, मीकाइल भी, इजराइल भी। मीकाइल रिस्क बांटने का काम कर रहा, इसराफील सूर भोंकने का काम कर रहा, इजराइल रूह कब्ज करने का काम कर रहा, जिब्राइल वही लाने का काम कर रहा, मीकाइल रिस्क बांट रहा है और दुरूद पढ़ रहा है, इसराफील सूर भोंक रहा है, दुरूद पढ़ रहा है, और फिर इजराइल रूह कब्ज कर रहा है, दुरूद पढ़ रहा। यानी किसी की रूह उस वक्त तक कब्ज नहीं होती जब तक दुरूद ना पढ़ ले। जिब्राइल वही ला रहा है और दुरूद पढ़ रहा। तो दुरूद तो किसी लम्हे भी रुक नहीं रहा है। यानी आले मोहम्मद का जिक्र एक लम्हे के लिए भी फरिश्ते गफलत में नहीं है, मुसलसल काम कर रहे हैं। और अब आखिरी जुमला तकरीर का, अल्लाह कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों तुम भी दुरूद पढ़ो। उसने कह दिया कि भाई बहुत थक गए शहदा, मैंने आपके हिस्से की बात की है। ए ईमान वालों तुम भी दुरूद पढ़ो, ठीक है। अब जहां से मैंने गुफ्तगू मोड़ी, आपको याद हो या ना याद हो, जहां से गुफ्तगू मोड़ी कि कुरान सब पढ़ रहे हैं, ईसाई भी पढ़ रहा है, यहूदी भी पढ़ रहा है, हिंदू भी पढ़ रहा है, ठीक है, सब पढ़ रहे हैं। और कुरान कह रहा है कि कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा।
कुरान हिदायत भी है और शिफा भी है। तो जब कुरान हिदायत है तो हिंदू को हिदायत क्यों नहीं मिल रही? ईसाई को हिदायत क्यों नहीं मिल रही? यहूदी को हिदायत क्यों नहीं मिल रही? चलिए छोड़ दीजिए इन तीनों को, छोड़ दिया हमने इन तीनों को। छोड़ दीजिए इन तीनों को। भाई बात यह है कि दूसरा लफ्ज क्या है कि इसी कुरान से शिफा भी मिलती है, शिफा भी मिलती है। अभी कुछ अरसे पहले, कोई 3-4 साल पहले खबर आई कि जो इमाम काबा थे, जिनकी आंखें नहीं थी, नाबीना थे, वो बीमार पड़ गए। 35 साल उन्होंने इमामत की काबे में, और 35 साल में कई मरतबा बीमार पड़े, और इमाम काबा हाफिज कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान। 35 साल उन्होंने काबे की इमामत की है, जमात की। कई मरतबा बीमार पड़े। जब भी बीमार पड़े, जब भी बीमार पड़े, तो जो सरकारी बादशाहत वाला अस्पताल है उसमें उनको एडमिट कराया गया, वहां इलाज हुआ। ऐसी बात है भाई, इमाम काबा है तो जो रॉयल हॉस्पिटल है वहां पे उनका इलाज हुआ। किसी ने पलट के ये नहीं कहा कि आप तो हाफिज कुरान है, कुरान पढ़िए शिफा हो जाएगी। कहां बैठे हैं आप? कुरान पढ़िए, कुरान कह रहा है हिदायत भी है और शिफा भी है। कुरान कह रहा है हिदायत भी है और शिफा भी है। अब कुरान ने कहा शर्त है, कुरान से हिदायत मिलेगी लेकिन शर्त के साथ, कुरान से शिफा मिलेगी लेकिन शर्त के साथ। परवरदिगार शर्त क्या है? कहा शर्त यह है कि ईमान वाला होना चाहिए। जीते रहे जो समझ गए उनको मेरा सलाम। कहा शर्त यही, कल से यहीं से आगाज करूंगा। शर्त यह है कि ईमान वाला होना चाहिए। कुल हुआ लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा वल्लज़ीना ला युमिनूना हुम फी आज़ानिहिम वक़्रुन व हुवा अलैहिम अमा। कुरान हिदायत है और शिफा है उन लोगों के लिए जो ईमान वाले, और जो ईमान वाले नहीं हैं, जो ईमान वाले नहीं हैं उन्हीं के लिए ये कुरान अंधापन भी बन जाता है, बहरापन भी बन जाता है। आप समझ में आया कि जिन्हें किताबों में जिक्र अली नजर नहीं आता, कुरान उन्हें अंधा कह रहा है। जो जिक्र अली नहीं सुनना चाहते, कुरान उन्हें बहरा कह रहा है। जो फरमाया कि बेशर्ते हा व शुरूते हा, शराइत के साथ। कुरान ने हिदायत भी रखी है तो शराइत के साथ कि शर्त पूरी करो, ईमान वाले बनो, ईमान को अपने दामन में जगा दो, अपने दिल में जगा दो। जब दिल में ईमान बसेगा तो कुरान हिदायत भी देता है और कुरान शिफा भी देता है। सबसे बड़ी बीमारी रूह की बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी रूह की बीमारी है, और कुरान इस रूहानी बीमारी से शिफा देता है। इस रूहानी बीमारी से कुरान बीमारों को शिफा देता है। लेकिन शर्त यह है कि ईमान वाला हो। शर्त यह है कि दिल में उसकी मोहब्बत हो जिससे रसूल मोहब्बत करते हैं। दिल में इमामान जन्नत बसे हुए। रसूल ने हुसैन और हसन को कांधे पे बुलंद करके दिखाया, बार बार उम्मत के सामने दिखाया, ये हसन है, ये हुसैन है, ये हसन है, ये हुसैन है। ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं, ये मेरे कल्ब की ठंडक है, ये मेरी आंखों की रोशनी है, ये मेरे दिल के मेवे हैं। बार बार कहा समरत फुआदी कुर्रत आईनी, मेरी आंखों का नूर है, मेरे दिल के टुकड़े हैं। बार बार एक रसूल कह रहा है, रसूल रहमत उम्मत से बार बार बड़े लतीफ लहजे में कह रहा है, देखो हसन और हुसैन का ख्याल रखना। देखो जब भी तुमने बारिश की दुआ के लिए कहा है, मैं हसन और हुसैन को कांधे पे बिठा के आया और मैंने दुआ मांगी तो हसन और हुसैन के सदक़े से बारिश बरस गई। ये है हुसैन से मोहब्बत, ये है हसन से मोहब्बत। तो उम्मत ने, अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी ने कहा कि उम्मत ने बुलंद तो किया लेकिन नेज़े की नोक पर बुलंद किया।
नौ के सिना पर बुलंद किया। अजरकुम अल्लाह। अशरा चहलुम का आगाज़ हो गया और आप मुसलसल ज़िक्र सकीना सुन रहे हैं कि एक बच्ची है जो कैद खाने में दम तोड़ गई। रोने के लिए जुमला काफ़ी है। एक बच्ची है जो कैद खाने में दम तोड़ गई, फूफी के हाथों पे जिसने जान दे दी, और 1 बरस हो गया अहले हरम को कैद हुए। 1 बरस अहले हरम कैद हैं और कैद की सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। आपके खुदा इन बुलंद होते हुए हाथों को खुदा सलामत रखे। यकीन माने ये जो सीने पे आप हाथ मार रहे हैं ये कब्र में रोशन चिराग बन जाएंगे। ये मेरी बात नहीं है, ये आइम्मा का कौल है कि सीने पे अगर नक्शे मातम है तो फिर कब्र में चिराग की ज़रूरत नहीं है। यही हाय हुसैन, यही सीना ज़नी, यही तुम्हारा जो मातम है, यही कब्र में काम आएगा। इसलिए कि तुमने इस दुनिया में एक माँ की खुशनूदी का इंतज़ाम किया, तुमने मादर हुसैन को खुशनूद किया, तो ये कैसे हो सकता है कि जब कब्र में तुम पर मुसीबत का वक्त आ जाए तो जहरा हुसैन की माँ तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जहरा मजलिसों में आती हैं। ये बात अक़वाले आइम्मा से साबित है कि जन्नतुल बकी छोड़कर जहरा मजलिसों में आती है। हम तन्हा नहीं बैठे हैं, मादर हुसैन भी आई हुई है और वो बस इंतज़ार में है कि कोई है जो 2 कतरे अश्क मेरे रूमाल का हिस्सा बना दे तो जहरा का रूमाल खाली ना चला जाए। अशरा चहलुम का आगाज़ है। एक बहन मुसलसल भाई को याद कर रही है, एक बेटी मुसलसल बाबा को याद कर रही है। ज़ैनब जब से असीर हुई हैं तब से सरे हुसैन साथ साथ है। जहाँ पर भी ज़ैनब गई हैं बराबर में नौ के सिना पर सरे हुसैन है। कहीं पर भी ज़ैनब हुसैन को भूली नहीं है। मुझे रिवायत याद आ रही है और उसी रिवायत पर खात्मा कर देता हूँ। काफिला गुजर रहा है, शाम के बाजार से काफिला गुजरा, सरे हुसैन नौ के सिना पर है। कोई अहले हरम को सलाम करने वाला नहीं है, कोई अहले हरम का मिजाज पूछने वाला नहीं है। देखो अगर शाम का बाजार लफ्ज आ जाए ना उस पर हाय कहना बहुत जरूरी है। इसलिए कि इसी शाम पर मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन ने गिरिया किया है, मुसलसल कहा है हाय शाम, हाय शाम, हाय शाम। तो जब भी जिक्र शाम आए तो तुम पर रोना वाजिब है, रोते रहना और हाय शाम करते जाना। किसी ने आले मोहम्मद को सलाम नहीं किया, किसी ने यह नहीं कहा कि तुम पर जुल्म हो रहा है, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने खौलता हुआ पानी फेंका, किसी ने जलता हुआ अंगारा फेंका, किसी ने सदके के खुरमे फेंके। और जब यहूदियों के महल्ले से ज़ैनब का लुटा हुआ काफिला गुजरा तो एक औरत, बूढ़ी औरत ने पूछा ये कटा हुआ सर किसका है? एक बूढ़ी यहूदी औरत ने पूछा ये कटा हुआ सर किसका है? किसी ने कहा ये हुसैन का सर है। का कौन हुसैन? का अली का बेटा। का कौन अली? वही फातह खैबर जिसने खैबर फतह किया। कहा हाँ। का अच्छा ये खैबर वाले फातह अली का बेटा है, इसके बाप ने मेरे आबा अजदाद को कत्ल किया था, मैं आज बदला लेना चाहती हूँ। उसने पत्थर उठाया और खींचकर सरे हुसैन पर मारा। तेज रफ्तार चलता हुआ पत्थर हुसैन की पेशानी पर आकर लगा, हुसैन की पेशानी से ताजा ताजा लहू बहने लगा। ज़ैनब ने रोते हुए कहा ऐ फातिमा के चार, क्या मेरी माँ ने इसीलिए चक्कियां पीस पीस? अजरकुम अल्लाह, इससे भी ज्यादा गिरिया होना चाहिए। मेरे अजीजों ये कोई मामूली मसाइब नहीं है। ज़ैनब पर क्या गुजरी है ये काफिले वाले ही जानते हैं। सुनना, काफिला गुजरा, जा रहा है, सर आगे आगे जा रहा है। उस सर के बिल्कुल बराबर में वो नाका है जिसपे ज़ैनब बैठी हुई है, जिसपे सकीना बैठी हुई है। पीछे नाकों पर अहले हरम सवार 64 बीबियां हैं। लेकिन अफसोस ये है कि उन बीबियों के हर बीबी जब करबला से चली तो तकरीबन हर बीबी की गोद में एक बच्चा था। लेकिन जब दरबार शाम में पहुंचे हैं तो सिर्फ 2 बच्चे रह गए, एक 5 बरस के मोहम्मद बाकर और एक 4 बरस की सकीना। अर्ज करूंगा आने वाली तकरीरों में। काफिला गुजर रहा है, काफिला गुजरा। एक बार सुन, अजीब रिवायत, अजीब रिवायत। मैंने शायद इसी मकाम पर या जब जामे सिब्तैन में यह अशरा होता था, मैंने वहाँ अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी से रिवायत सुनी, मैं आपके हवाले करता हूँ।
अगर मैं उनकी तरह पढ़ सका तब है बात, लेकिन आप सुनने का हक अदा कर रहे हैं, आपकी आंखें छलक रही हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं एक भाई का, एक बहन का, एक बाप का, एक बेटी का। वो बेटी कि जिसके कान अदब से नाम हुसैन सुनने को तरस गए, वो बहन जिसके कान अदब से नाम हुसैन सुनने को तरस गए। एक बार काफिला गुजर रहा है, काफिला गुजर रहा है, तो एक औरत चीख चीख कर कह रही है, हुसैन हुसैन हुसैन, तू कहाँ है मेरे लाल हुसैन? ए मेरे बेटे हुसैन तू कहाँ है? ए मेरे बच्चे हुसैन तू कहाँ है? ए मेरे जिगर के पाले हुसैन तू कहाँ है? ए मेरी आगोश के पाले हुसैन तू कहाँ है? सकीना एकदम मुतवज्जे हुई, ज़ैनब मुतवज्जे हुई, ये कौन है जो इतनी मोहब्बत से मेरे भाई का नाम ले रहा है? ये कौन है जो इतनी मोहब्बत से मेरे बाबा का नाम ले रहा है? एक बार ज़ैनब ने देखा एक औरत है जो चारों तरफ देख देख कर कह रही है, हुसैन तू कहाँ है? ए मेरे लाल तू कहाँ है? ज़ैनब सर पर बाल पड़े हुए हैं, ज़ैनब ने चेहरे को बालों से ढांपा हुआ है। ज़ैनब ने मुखातिब होकर कहा, ए बीबी तू किस हुसैन को पूछ रही है? मैंने जुमला पढ़ दिया, आपने सुन लिया। तो किस हुसैन को पूछ रही है? किस हुसैन को आवाज दे रही है? क्या फातिमा के बेटे हुसैन को? क्या मेरे भाई हुसैन को? एक बार वो औरत आगे बढ़ी, रोते रोते कहा, ऐ कैदी, ऐ असीर, मेरा छोटा बच्चा है जिसका नाम हुसैन है, इतना मजमा है लाखों का, मैं अपने बच्चे को तलाश कर रही हूं, बच्चा मिल नहीं रहा, दुआ करो मेरा बच्चा मिल जाए, दुआ करो मेरा बच्चा मिल जाए। एक बार ज़ैनब ने सरे हुसैन को देखा और देखकर कहा, भैया इसके बेटे का नाम तुम्हारे नाम से मिलता है, ये तुम्हारा हम नाम है, भैया इस माँ को उसका बेटा हुसैन मिला दो, भैया इस माँ को उसका हुसैन बेटा मिला दो। सरे हुसैन से आवाज आई, सरे हुसैन से आवाज आई, हाँ मैं जानता हूं इसका बेटा छोटा बेटा हुसैन है, अभी कुछ देर पहले वो यही था और जिस नेज़े पर मेरा सर है उस नेज़े को पकड़कर जोर जोर से रो रहा था, गिरिया कर रहा था, उसको किसी ने बता दिया था कि मैं हुसैन फातिमा का बेटा हूं, उसको किसी ने बता दिया था मैं हुसैन रसूल का नवासा हूं, वो हमारा चाहने वाला था। रोते रोते वो अपने घर चला गया, माँ से कहो घर जाए, उसका बेटा उसके घर में है, उसका बेटा घर में है। माँ रोती हुई गई, घर में पहुंची, सुन्ना साहिबाने औलाद, घर पहुंची, उसने देखा उसका बेटा तड़प रहा है, छोटा बच्चा है 5 वर्ष का, तड़प तड़प कर कह रहा है, हाय हुसैन हाय हुसैन। एक बार इतना रोया, इतना तड़पा कि उठा और अपना सर दीवार से मारा, हुसैन का नाम लेते लेते अपना सर दीवार से टकराया, सर शिगाफ्ता हो गया, बच्चा वहीं गिरा और मर गया, बच्चा वहीं गिरा और मर गया। उसकी मां पर कयामत टूट पड़ी, बच्चा मर गया, मां के हाथों में दम तोड़ दिया, क्या करती क्या करती, एक ही तो सहारा था। एक बार उसने बच्चे को गोद में उठाया, आखिरी जुमला पढ़ रहा, उसने बच्चे को गोद में उठाया और उसी मकाम पर आई जहां अहले हरम का काफिला गुजर रहा था। क्या अभी पढ़ने के लिए कुछ रह गया? बच्चे की गर्दन ढलकी हुई थी, बच्चे के पांव लटक रहे थे, बच्चे की पुश्त मां की आगोश में थी, बच्चे की गर्दन और पांव जमीन पर लटक रहे थे। बच्चे का लाशा उठाना कोई मामूली बात नहीं है, और वो भी जिस बच्चे का सर शिगाफ्ता हो गया। जरा पूछो हजरत कासिम की मां से पूछो कि जिस वक्त कासिम की पामाल लाश आई है तो हमें फरमा पर क्या गुजरी। बच्चे का लाशा उठाया, चली आगे बढ़ी, आगे बढ़ते बढ़ते बीबी ज़ैनब का नाका भी आगे बढ़ रहा, ये बच्चे को लिए लिए तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती गई और कहा कि मेरा बेटा मर गया। अली की बेटी से कहा मेरा बेटा मर गया, मेरे बेटे ने जान दे दी। ज़ैनब से रहा ना गया, सकीना से बर्दाश्त ना हुआ। सुनोगे जुमला, ज़ैनब ने एक निगाह मरे हुए बच्चे पर डाली, एक निगाह मरे बच्चे पे डाली और दूसरी निगाह नौके सिना पर सरे हुसैन पर डालकर कहा, भैया
तुम्हें तुम्हारे हक का वास्ता, मुझे तो मेरा भाई ना मिल सका, इस माँ को उसका हुसैन वापस कर दो। एक बार सरे हुसैन को जुम्बिश हुई, सरे हुसैन ने आवाज दी, उठ जा, हुसैन हुक्म दे रहा है। बच्चे के जान में जान आ गई। आखिरी जुमला, बच्चे के जान में जान आई। बच्चा माँ की गोद से नीचे उतरा। जिस नाके पर ज़ैनब सवार थी, उस नाके की मेहार पकड़कर कहा, क्या आप अली की बेटी है? क्या आपका नाम ज़ैनब है? ज़ैनब ने कहा, हाँ मेरा नाम ज़ैनब है। कहा, जब मैं मर चुका था तो आपकी माँ ज़हरा ने मुझे जिंदा किया और कहा, जब जिंदा होना तो ज़ैनब से कहना ज़हरा साथ साथ है।